कॉन्सेप्ट ऑफ दुखवाद या दुख की अवधारणा योग सूत्र के अनुसार इस पूरे दुखवाद को 4 भागों में समझने के लिए 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले व्हाट इज दुख। दुख को यहाँ जो संज्ञा दी गई है वो हे के रूप में दी गई। हे मतलब दुख। अब अगर किसी को समझना है तो सबसे पहले उसके कारण को जानते हैं। एक का मतलब तो दुख होता है। अब दूसरा दुख का कारण क्या है, तो हे हेतु। हेतु मीन्स होता है कारण। हेतु मीन्स क्या होता है, कारण। और हे माने दुख, तो दुख का कारण। हे हेतु मतलब दुख का कारण। हान माने क्या है, हान उस अवस्था को कहते हैं जिस अवस्था में दुख से मुक्ति हो जाए। अगर दुख से मुक्ति हो जाए तो उस अवस्था का नाम क्या है, उस अवस्था का नाम है हान। हान का मतलब दुख रहित अवस्था। और हानोपाय का मतलब हान का उपाय। हान का यानी कि दुख से मुक्ति का उपाय, दुख रहित अवस्था का उपाय। ठीक है, तो हानोपाय का मतलब हुआ दुख निवृत्ति का उपाय। ये इसमें समझना है। ये क्या है, ये अभी केवल क्वेश्चन डेवलप हुए कॉन्सेप्ट ऑफ दुखवाद के अंतर्गत कि हमें दुखवाद में ये 4 चीज़ें जाननी है। नंबर 1, दुख क्या है, जिसे यहाँ हे कहा गया है। हे कहो या दुख कहो, यानी दुख का यहाँ पर हे संज्ञा दी गई। हे हेतु को मतलब दुख किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, और दुख से मुक्ति जब होती है तो उस अवस्था का क्या नाम है, और उस अवस्था को प्राप्त करने का उपाय क्या है। ठीक है, अब एक एक को समझते हैं। तो दुख क्या है, सूत्र कहता है हेयम दुखम अनागतम। हेयम दुखम अनागतम यानी कि जो अनागत दुख है। अनागत दुख का मतलब क्या है, आने वाला। ठीक है, आने वाला। जो आने वाला दुख है इसी को कहा गया है अनागत। दुख को यहाँ पर डिवाइड करते समय काल की दृष्टि से दुख का वर्गीकरण किया गया है। एक तो दुख, देखिए योग दर्शन में दुख 2 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, और दोनों के दुख के कितने प्रकार हैं, 3। दुख के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। पहला प्रकार क्या है, और ये तीनों प्रकार 2 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। तो पहला प्रकार क्या है, एक प्रकार से। तो ये पहले प्रकार से दुख का जो 3 प्रकार हैं वो एक ये है कि परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। एक तरह से दुख को इन 3 भागों में डिवाइड किया है। परिणाम दुख का मतलब है कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा दुख जो परिणाम के रूप में आता है, वो परिणाम दुख कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों में से ढेर सारे बच्चे हैं जो घर से पढ़ने आते हैं, मम्मी पापा पैसा देते हैं, लेकिन वो इंजॉय करते हैं, कॉलेज नहीं आते हैं, और कॉलेज में जो पढ़ाई में पैसा खर्च होना चाहिए वो अपना मूवी देखने में और अटल घाट घूमने में लगा रहे हैं। तो इस समय उनको अच्छा आनंद आ रहा है ना, तो आप कह सकते हैं ये तो दुख है नहीं, तो बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन इसका परिणाम कब आएगा, इसका परिणाम 2-4 साल में आएगा उनकी ज़िंदगी में, जब तो कितना बड़ा दुख देगा। तो पूरा करियर कोई रास्ता नहीं मिला, जहाँ उनको कुछ बन जाना चाहिए था वहाँ कुछ दिशा में चले गए, जबकि उसका समय पूरा लगा, उस पर धन पूरा लगा। तो अब जो दुख हो रहा है ये जो शुरू में किया गया था उसी का वो परिणाम है। ऐसे दुख को क्या कहते हैं, परिणाम। यानी जो जिसका परिणाम दुखकारी हो वो कहलाता है परिणाम। समझ बात आ गई। और ताप दुख किसको कहते हैं, ताप दुख वह दुख है जो भोग काल में भी कष्ट देता है और परिणाम में भी कष्ट देता है। ऐसा ऐसे काम है।
जिनको आप करते हो तो करते समय भी कष्ट मिलता है और परिणाम भी उसका कष्टकारी ही आता है। ऐसे दुख को क्या कहा गया है? ताप। और परिणाम दुख जो भोग करते समय तो अच्छा फील होता है, लेकिन जब उसका परिणाम आता है तो वो भयंकर दुखदायी होता है। इसको कहते हैं परिणाम। तीसरा दुख है संस्कार। संस्कार दुख उस दुख को कहते हैं, जैसे ये दोनों दुख यद्यप संस्कार दुख के अंतर्गत ही आते हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। आप कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म का संस्कार बनता है ना, बोलो, और वही संस्कार आपको फिर कालांतर में फल के रूप में आता है। और जब फल के रूप में आता है तो वो क्या देता है? दुखी तो देता है, चाहे जो कर्म हो। समझ में आ रहा है? न समझ में आ रहा है तो उदाहरण ले लो तो और क्लियर हो जाए। क्या चीज? ताप दुख, ऐसा दुख जो भोग काल में भी और परिणाम में भी, दोनों में दुख देता हो। सोचो क्या हो सकता है? कौन ऐसा काम है जो भोग काल में भी परिणाम देखता है और उसका जो परिणाम आता है उस काल में भी कष्ट ही होता है? सोचो। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, फिर अभी हमारे भी दिमाग में आ जाएगी तो बताएंगे। तब तक अपना दिमाग चलो, क्या हो सकता है? रात भर जग के पढ़ाई करो, उसके बाद तो अगर रात भर जग करके पढ़ाई करोगे तो फेल होने के चांस कम है। हाँ रुको, ये हाँ रुको। किसी मजबूरी में आप चोरी डकैती करते तो उसका परिणाम भी कष्टकारी होता है। और कितना सटीक उदाहरण, जब आप रात में जग के चोरी करने जाते हो तो कितना कष्ट होता है, और परिणाम तो एक दिन आएगा। आध्यात्मिक लेवल पे देखें तो सारे कर्मों का फल मिलेगा एक न एक दिन, लेकिन अगर भौतिक दृष्टि में देखें तो कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे, तो सारा हिसाब किताब थाने में एक ही दिन पूरा हो जाएगा, जो पिटाई होगी। और पकड़े गए वो सारी जब तक नहीं पकड़े गए तब तक वो काल में तो कष्ट दे ही रहा है। रात में घूमना, सतर्कता के जाना, ठंडक है तो, जाड़ा गर्मी है तो, बारिश है तो, वो लोग रास्ते से थोड़े चलते हैं, बिना रास्ते तो चलते हैं जो चोरी करते हैं। तो और कितना सतर्क रहना, तो वो कष्ट जब वो कर्म कर रहे हैं तब भी कष्ट दे रहा है, और परिणाम तो उसको कष्ट होना है, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से चल रहा है। तो शास्त्र के हिसाब से आप पकड़े जाओ या ना जाओ, फल तो उसको मिलेगा ही एक न एक दिन उस चोरी का। तो कर्म जब आप कर रहे हो भोग काल में भी कष्टकारी है और परिणाम में भी कष्टकारी, ठीक है। और संस्कार दुख का मतलब ये है कि आप कोई भी कर्म करो उससे कर्म के संस्कार बनेंगे और संस्कार फिर फल लाएंगे, और जब फल आएगा तो वो कष्टकारी ही होगा। कोई भी एक उदाहरण दे दो, इसको भी समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक कर्म बताओ, बस हम बता दें, कोई भी एक कर्म बताओ, क्योंकि इसमें कोई भी कर्म ले लो, बोलो कोई भी एक कर्म का उदाहरण दो। इसमें तो कोई भी क्योंकि कोई भी कर्म हो, कर्म तो संस्कार बनेगा ना, और संस्कार फिर अपना फल लाएगा, और जब फल आएगा आपके सामने तो उसको आप एज इट इज एक्सेप्ट कर नहीं पाओगे, तो वहाँ से नया संस्कार पैदा होगा। तो जब तक संस्कार बनता रहेगा तब तक आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। जन्म और मृत्यु से चक्र से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, संस्कार न बने, क्योंकि यह जीवन ही दुख में है ना। तो इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि संस्कार न बने। जब संस्कार नहीं बनेगा तो पुराने जो कर्म है उनको भोग के काम खत्म हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर संस्कार बन रहे हैं तो कालांतर में अगर खेत को फसल रहित करना है तो उसका क्या तरीका है? वहाँ पर बोना बंद कर दीजिए, तो जो पहले का बोया है वो एक दिन फसल उग करके और कट के काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आप फसल रोज काट भी रहे हो और रोज बो भी रहे हो तो चक्र चलता रहेगा, कभी नहीं खत्म होगा। तो इसी प्रक्रिया का नाम है संस्कार। और फल क्या होगा? अभी इसी में आएगा। फल क्या होगा? फल होगा जाति, आयु और भोग। जन्म, जाति माने जन्म होगा, जन्म होगा तो आयु मिलेगी, और आयु मिलेगी तो उसमें फल लगेंगे, और फल क्या लगेंगे? सुख और दुख, यही फल होंगे। तो जिसको आप सुख कहते हो ये आपके हिसाब से सुख दुख है, वास्तव में दोनों हैं दुख। तो फल क्या लगेगा? दुख का लगेगा, यही कहा गया है इसमें, ठीक है।
नहीं, हमको लगता है इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं, जाति आयु फल भोगा, तो फिर इसके बाद आएगा, अभी दुख बात है कॉन्सेप्ट के बाद आएगा। तो एक तो दुख का परिणाम ताप और संस्कार के हिसाब से डिवीजन हुआ है, और दूसरा डिवीजन है काल के हिसाब से, जिसमें कहा गया है कि दुख जो है एक तो दुख है पास्ट काल का, यानी कि बीता हुआ, तो दूसरा वर्तमान काल का, और तीसरा आने वाला। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का दुख है। तो कह रहे हैं कि जो बीता हुआ है, अभी थोड़ी देर में आएंगे, आधे घंटे, जो बीता हुआ दुख है तो बीत गया, वो तो भोगा जा चुका है। अब उसके निवृत्ति का उपाय ढूंढना तो बेवकूफ़ी है ना भाई। जो कष्ट आप भोग चुके हैं उसका उपाय ढूंढने से क्या फायदा। कल आपको बड़ी मुसीबत थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, 2 साल पहले खाने को नहीं था, रहने को नहीं था, तो उस दुख से कोई मतलब है कि उसकी निवृत्ति का उपाय करो। अरे आज तो नहीं है ना, तो व्हाट्स यूज ऑफ दैट थिंकिंग, कोई मतलब नहीं है उसका। दूसरा वर्तमान काल का जो दुख है, जो इस समय का है, इसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि भोगा जा रहा है तो खत्म हो रहा है। असली दुख कौन है, जिसकी चिंता करनी चाहिए, जो अभी आया नहीं है लेकिन आना पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है, उसकी चिंता करना चाहिए। उस दुख नाम है अनागत, हेयम दुखम अनागत, यानी कि इतने दुख में वास्तव में दुख कौन है, जो आने वाला है। हेयम दुखम अनागत, जो दुख है आया नहीं है लेकिन आने वाला सुनिश्चित, यही दुख है। तो ये पहला पॉइंट खत्म हुआ। दुख का हेतु क्या है, हेयम दुखम अनागतम वाले दुख का कारण क्या है, तो दृष्टा दृष्ट संयोग हेय हेतु। तो हे हेतु क्या है, दृष्टा दृष्ट संयोग, हाँ, दृष्टा दृश्यो संयोगो भी, ठीक है, दृष्टा दृश्यो संयोगो हे हेतु। क्या है सूत्र संख्या 2/17 पहले वाले का 216 और इसका ये क्रम से ही चल रहे हैं 2/16। तो हेयम दुखम अनागतम, यानी कि आने वाला दुख ये दुख है। और इस दुख का कारण क्या है, तो दृष्टा दृष्ट दृश्यो संयोग हे हेतु। जो दृष्टा और दृश्य का संयोग है, दृष्टा माने पुरुष और दृश्य माने प्रकृति। यहाँ दृश्य बुद्धि के लिए भी प्रयोग हुआ है। बुद्धि क्या है, ये बुद्धि ही मुख्य रूप से पुरुष और प्रकृति का संयोग कराती है। तो इन दोनों को जो संयोग है, यही संयोग क्या है, यही संयोग हेतु है। किसका हेतु है, हेय का, ठीक है। तो हेय का हेतु क्या है, दृष्टा और दृश्य का संयोग, प्रकृति और पुरुष का संयोग। क्लियर हो गए। अब दुख रहित अवस्था क्या होगी, तो दुख रहित अवस्था संयोगाभाव। संयोग दुख का कारण, तो संयोग अभाव हो जाएगा। संयोग भाव अभाव क्या हो जाएगा, दुख का, दुख रहित अवस्था हो जाएगा। और यह दुख रहित अवस्था क्या है, कैवल्य। तद्भावात् संयोगाभावो तद दृश्ये कैवल्यम। देखो तो आपने संभवतः 25 या 24 होगा, 25 है, ठीक है ना। 2/25 में बता रहे हैं क्या, हान क्या है, हान क्या है, तद संयोगाद, यानी वह जो संयोग है, तद संयोगाद अभाव, तद संयोगात अभाव, तद दृश्य नहीं, तद भावात, यानी ये जो दोनों का संयोग की स्थिति, तद भावात संयोगा भाव, ये संयोग का अभाव, ठीक है। संयोग का अभाव मतलब संयोग का न रहना। संयोगा भाव तद दृश्य हानम, तद दृश्य कैवल्य। तो हान क्या है, संयोग का अभाव, और उसी को कैवल्य कह रहे हैं। तो संयोगाभाव, यहाँ लिख दो संयोगाभाव, या इसको तोड़ दो संयोग का अभाव, और सरल हो जाएगा हिंदी समझना। संयोगाभाव या संयोग का अभाव,
तो संयोग का अभाव ही दुख रहित अवस्था है। और ये व्हाइट बोर्ड ये कर दें फाइल मैनेजर इसमें वापसी का भी कुछ नहीं है, एग्जिट कर दें। सेव कर दीजिए। पेन चल रहा है। तो तद संयोगाद, ये संयोगाभावो हानम, यानी इसी को हान कहा गया। तद दृश्यम कैवल्यम, तो हान किसे कहा गया है? हान कहा गया है संयोग अभाव को भी, और यही संयोग अभाव कैवल्य, यानी कि हान क्या है? कैवल्य। ठीक है, हान क्या है? कैवल्य। हान क्या है? संयोग अभाव। संयोग अभाव को ही कैवल्य कहा जाता है। यही बात वहाँ भी कही गई। कहाँ पर? लास्ट वाले सूत्र में, 195 जो सूत्र, पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रतिष्ठाओं में भी जो कैवल्य कहा गया है, कैवल्य का मतलब है प्रकृति से पुरुष का अलग हो गया। ठीक है ना? यहाँ भी वही कहा गया है, संयोग का अभाव हो जाना, एक ही बात, वही अवस्था का नाम कैवल्य। और इसीलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ, कैवल्य का जो शाब्दिक मीनिंग है वही है, केवल, यानी अब दो नहीं है, केवल वो अकेला बचा, साथ छूट गया। इसी के कारण इसे कैवल्य कहा गया। जो कैवल्य का मीनिंग, शाब्दिक मीनिंग है ये। अब हानोपाय क्या है? यानी इस कैवल्य की प्राप्ति का उपाय क्या है? किससे कैवल्य की प्राप्ति होगी? बोलो। विवेक ख्याति। तद क्या है? हानोपाया तद विप्लवा विवेक, विवेक ख्यातिर तद विप्लवा। सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? हाँ, बस इसी के बाद ही हो गया। 25 ये हो गया संयोगाभाव वाला, और 26 ये हो गया तद विप्लवा हानो पाया। विवेक ख्यातिर तद विप्लवा हानो पाया। तो विवेक ख्यात का मतलब क्या है? आपको हम बता चुके हैं ना, क्या है बताओ? विवेक ख्यात किसको कहते हैं? अक्लिष्ट वृत्ति किसको कहते हैं? अरे जो मैंने नोट कराया है 10 बार, व्हाट इज अक्लिष्ट वृत्ति? क्या नोट की होगी? देख के बताओ, नोटबुक देख के बताओ, क्या लिखते हो तुम लोग? अक्लिष्ट वृत्ति किसे कहा गया है? एग्जैक्ट डेफिनेशन कहानी बुझा रहे हैं। ये क्यों नहीं याद आता है तुमको? 10 बार इसको रटा चुके हैं। प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान अक्लिष्ट वृत्ति है मुख्य रूप से। इसी को विवेक ख्याति भी कहा गया है, ये भी लिखाया है। वही विवेक ख्याति ही जो है हानोपाय है। विवेक ख्यातिर हानोपाय, ये विवेक ख्याति ही जो है वो हानोपाय। इसी विवेक ख्याति का दूसरा नाम है अक्लिष्ट वृत्ति। संप्रज्ञा समाज में यही रहती है लास्ट में, और इसी को कहते हैं पुरुष भेद ज्ञान, प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान। ठीक है, तो प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान कहें या अक्लिष्ट वृत्ति कहें या विवेक ख्याति कहें, और इसकी प्राप्ति किससे होती है? अष्टांग योग के अभ्यास। तो अष्टांग योग अभ्यास इसीलिए बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसके अनुष्ठान से विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है और अशुद्धि का क्षय होता है, और विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। तो जब विवेक ख्याति की होगी प्राप्ति, तो क्या होगा? संयोग का अभाव होगा, और संयोग का अभाव होगा तो दुख रहित अवस्था की प्राप्ति। तो ये प्रोसेस उधर का हो गया, और इधर क्या है? ये दुख है, तो आने वाले दुख को ही उन्होंने दुख माना है। बाकी जो भोगा जा रहा, जो बीत गया, वो दुख जरूर था, लेकिन उसको निवृत्ति का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो बीत गया।
और अब तक जितने कर्म आपने किए हैं संस्कार के रूप में हैं, उनके परिणाम आने ही आने हैं। तो वही दुख है जो अभी फल के रूप में, कर्म फल के रूप में नहीं परिवर्तित हुआ है और संस्कार के रूप में चित्त में है। और जिसने जो कर्म किए वो सब अपने अपने कर्मों का संस्कार अपना रखे हुए है या लादे हुए हैं, जो भी आपने, और वो उसी क्रम से जैसे जैसे मिर्च पकेंगे वैसे अपना फल देंगे। वो आगे आएगा, वो कर्म कैसे संस्कार में, कर्माशय में जाता है, फिर कैसे वो पंचक्लेश का कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो पंचक्लेश में क्या है? विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश। यही पंचक्लेश क्या है? ये कर्माशय के मूल हैं। इन्हीं से कर्माशय का निर्माण होता है, कि इन्हीं से कर्म के फल मिलते हैं, और फिर वह फल जन, जाति, आयु और भोग के रूप में आते हैं। और भोग, जाति रूपी वृक्ष में भोग रूपी फल लगते हैं, जो वो पाप और पुण्य के परिणाम स्वरूप सुख और दुख के रूप में होते हैं। और ऐसे ही अपना वृक्ष, अपना वो काम चलता रहता है। तो उपाय एक ही है कि यह सब कुछ पंचक्लेश के कारण हो रहा है। पंचक्लेश संयोग के कारण ये सारा काम कर रहे हैं। तो संयोग अगर खत्म होगा तभी जा करके, तो यहाँ पर बिल्कुल ये भी कहते हैं, ऐसा सांख्य दर्शन में बहुत स्पष्ट मेंशन है कि जैसे चिकित्सा शास्त्र में रोग निवृत्ति के लिए रोग का कारण जानना आवश्यक है, उसी प्रकार योग शास्त्र में दुख से मुक्ति के लिए दुख का कारण जानना, ये नियम है। किसी भी समस्या से आपको समाधान चाहिए तो वह समस्या किससे उत्पन्न हो रही है ये आपको जानना पड़ेगा। जब ये जानोगे कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए, तो हु इज जनरेटर ऑफ दैट फंक्शन, दैट वर्क, दैट सॉरो, जो भी है, उसको जब तक आप नहीं जो कि वो जनरेट किसके द्वारा हो रहा है, तब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, टेम्प्रोरी हो सकता है। हम सबके दुख का जो कारण है, हम सब दुखी हैं ना, और दुख से मुक्ति के लिए तो काम कर रहे हैं। किसी को लगता है कि दुख पढ़ने से दूर हो जाएगा, किसी को लगता है दुख शादी करने से दूर हो जाएगा, किसी को लगता है दुख मकान बनाने से दूर हो जाएगा, किसी को लगता है दुख किसी का गला दबाने से दूर हो जाएगा, और वो वैसा करता है जैसा लगता है। लेकिन ये सब वास्तविक रीजन नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि अगर वास्तविक रीजन होता तो दुख अस्थायी दूर हो जाता। ये तो वास्तविक रीजन उनको लगते हैं, इसलिए दूर, थोड़ा बहुत दूर होता है टाइम बिंग के लिए। दुख दूसरे रास्ते से आ जाता है, क्योंकि वो असली कारण को रिड्यूस नहीं कर पाते। ये व्यवहारिकता है पूरे इस कॉन्सेप्ट। अब देखिए, हम लोग को कोई भी आप एक चीज़ ले लीजिए, हम सोचते हैं हमें दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि धन का अभाव। अगर धन हो जाए, ज़्यादातर लोग इसीलिए तो धन के पीछे भागते हैं। तो धन तो आ गया, धन से कुछ दुख भी दूर हो गया, मकान बढ़िया बन गया। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो फुटपाथ पे सोता था, अब तो वो दुख तो खत्म हो गया। फुटपाथ पे वाला दुख तो चला जाएगा, बारिश में भीगने वाला दुख चला जाएगा, निश्चित चला जाएगा, उतना तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है उससे बड़ा दुख आ जाए, वहाँ फुटपाथ पे नींद आ रही थी, यहाँ नींद नहीं आ रही। ऐसा पाया जाता है व्यवहारिक जगत में। तो दुख तो ये उससे बड़ा है। किसी से कोई कहे कि भाई नींद जो है नहीं आएगी लेकिन मकान मिल जाएगा, वो मकान नहीं मिलेगा लेकिन सोओगे जी भर के, कोई समस्या नहीं, दोनों में एक चूज करना है। तो भले व्यक्ति कहे कि नहीं मुझे मकान मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन 4 ही दिन में सिर पीट लेगा, कहेंगे नहीं फुटपाथ ठीक है। आप बोलिए फुटपाथ पे पूरी नींद सो करके व्यक्ति पूरी ज़िंदगी जी सकता है ना। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में मकान जैसा का हो वैसा मिल जाएगा, लेकिन सोने के लिए 1 सेकंड नहीं मिलेगा, आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा भगवान कहते आ गए वरदान चाहिए, मैं वरदान दे रहा हूँ, आप 1 सेकंड सो नहीं सकते हो। और जब सोओगे नहीं तो ना सोने से जो समस्याएं होती वो जाहिर सी बात होंगी। तो कौन सा विकल्प चाहिए? तो शायद कोई कहे कि नहीं मुझे मकान चाहिए, ऐसा और व्यवहारिक जगत में ऐसा पाया भी जाता है। कहने का मतलब है कि समस्याएं, वो समस्या जरूर खत्म हो जाती है, लेकिन आपको समस्या के रीजन से नहीं मतलब है। मतलब तो आपको दुख से है, दुख नहीं दूर होता है, दुख दूसरे रास्ते से आ जाता है, तीव्र रास्ते से आ जाता है। मकान बढ़िया बन गया तो दूसरा दुख हो जाएगा, पत्नी नहीं कहना मान रही है, पति नहीं कहना मान रहा है, पड़ोसी आपसे ज़्यादा तगड़ा वाला है, वो आपको परेशान किए हुए। तो कितने सोर्स आप सारों हैं, जो आप एक को बंद करोगे 10 खुल जाएंगे, और अल्टीमेटली आपका जो दुख है वो नहीं दूर होगा। क्यों? क्योंकि आपने इस पर नहीं विचार किया कि दुख का मूल कारण क्या है। आपने बहुत सतही स्तर पे सोचा कि पैसा आने से दुख दूर हो जाएगा, गाड़ी मिलने से दुख दूर हो जाएगी, शादी करने से दुख दूर हो जाएगा, बहुत सतही लेवल पे सोचा। इसीलिए
तो थोड़ा थोड़ा दुख दूर हुआ, और जो हुआ भी वो एक ही महीने में उसकी फीलिंग भी खत्म हो गई। शुरू में तो रहा, लेकिन एक महीने में फीलिंग खत्म हो गई। किसी कारण से वो अब चला जाए, अब वो पहले से भयंकर दुख देने वाला है। अगर मान लीजिए किसी के पास गाड़ी नहीं थी और उसको लगा कि गाड़ी मिल जाए तो दुख दूर हो जाएगा, और गाड़ी मिल गई, तो गाड़ी ना होने से जो प्रॉब्लम थी उसका सुख उसे पहले दिन जितना मिलेगा, दूसरे दिन वो 90% बचेगा, तीसरे दिन वो 80% बचेगा, चौथे दिन वो 70% बचेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा महीना 15 दिन के बाद उसके नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। अब गाड़ी हटा दो उसको, तो जो पहले गाड़ी ना रहने जितना दुख था उसके 10 गुना अब दुख हो जाएगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यही बात अन्य चीज़ पे भी है, मकान के बारे में भी है, अन्य चीज़ों के भी बारे में भी है। तो इसका मतलब ये रियलिटी नहीं है, दुख का असली कारण ये नहीं है। नहीं तो मिलने से दुख खत्म हो जाना चाहिए था, और ना हट जाने पे पहले जितना नहीं होना चाहिए था, थोड़ा कम होता तब भी बात समझ में आती। वो तो पहले जितना भी नहीं हो रहा, पहले से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब हमने जो डायग्नोसिस की वो डायग्नोसिस हमारी गलत थी। और सांख्य दर्शन बिल्कुल भैषज शास्त्र कहता है। भैषज शास्त्र मतलब आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली, और आयुर्वेद क्या कोई भी चिकित्सा प्रणाली डिजीज या रोग से मुक्ति के लिए वो सबसे पहले रोग का काज जानना चाहती है। व्हाट इज काज ऑफ द डिजीज। वो बात अलग है कि आयुर्वेद कहता है कि बात पित्त कब काज है, इसका संतुलन। मेडिकल साइंस कहती है नहीं, वायरस बैक्टीरिया काज ऑफ डिजीज है। योग कहता नहीं, सर्कुलेशन ऑफ प्राण काज ऑफ डिजीज है। प्राकृतिक चिकित्सा कहती नहीं, कलेक्शन ऑफ फॉरेन मैटर इज अ काज ऑफ डिजीज है। तो अपने अपने काज अलग अलग वो कहते हैं, एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहते हैं, और अलग अलग जिसको वो काज समझते हैं उसको रिड्यूस करते हैं, और उसी काज के रिड्यूस करने से ही उनकी चिकित्सा पद्धति टिकी हुई है। जब सही डायग्नोसिस नहीं हो पाती, मान लीजिए किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, और ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया वो डॉक्टर ने समझा कि भाई इसको ट्यूबरक्लोसिस है और इसका ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया इसके पास है, तो अब इसको उस बैक्टीरिया को मारने के लिए इसको एंटीबायोटिक जो 6 महीने या 3 महीने कोर्स होता है वो करा दिया जाए, और इसकी टीबी ठीक हो जाए। वो उसने कोर्स करा दिया। लेकिन अगर उसको ट्यूबरक्लोसिस की जगह कोई दूसरी बीमारी थी, सिम्टम्स वैसे थे, जाँच में बाई द वे मान लीजिए रिपोर्ट ही बदल गई और वो वायरस आ गया, उसमें बैक्टीरिया आ गया, तो आप क्या करोगे? क्या वो उसकी समस्या ठीक होगी? नहीं ठीक होगी। हाँ, दवाएं कुछ सिम्टम्स वाली चल रही, तो थोड़ा खांसी हो सकता है, टाइमिंग के लिए आराम मिल जाए, थोड़ा उसकी भूख लगने लगे, थोड़ा हो सकता कुछ विटामिन वगैरह दी जा रही तो उसका वेट भी बढ़ जाए, क्योंकि ये सब टीबी के मरीज में होते हैं। तो लक्षणिक लाभ थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन टीबी खत्म नहीं होगी अगर डायग्नोसिस गलत होगी। और अगर डायग्नोसिस सही है तो टीबी या कोई भी जो दूसरी बीमारी हो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो टेस्टेड मेडिसिन है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जो हम लोग, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हम लोग जो अनुमान करते हैं वहाँ सही डायग्नोसिस पद्धति नहीं है। वो थोड़ा बहुत इधर उधर मैच करती है, इसलिए थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है। वो तो किसी भी बीमारी में बुखार आना है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, बुखार आना सामान्य लक्षण है। पैरासिटामोल खा लोगे, बुखार उस समय उतर जाएगा। कुछ मल्टीविटामिन की गोली खा लोगे, थोड़ा बहुत भूख और एनर्जी फील होगी। तो इसका मतलब आप बीमारी पे काम नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत लक्षण पे लाभ मिल रहा है। यही यहाँ भी है कि आप या हम जो दुख निवृत्ति के साधन ढूंढ रहे हैं और जो हम समझ के चल रहे हैं वह सही नहीं है, इसीलिए दुख की मुक्ति नहीं। इसीलिए ऋषियों ने कहा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे पीएचडी की जाए, और उस पर लोगों ने पीएचडी की। तो सबकी अपनी फाइंडिंग अलग अलग है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन जैसे कि मैंने 4 चिकित्सा पद्धति का उदाहरण दिया, लेकिन चारों से समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो 6 दर्शन है, 6 दर्शन का मूल विषय यही है, और चला उपनिषदों से और वेदों से ही है कि हम अपने दुख की निवृत्ति कैसे करें, स्थायी समाधान क्या है। तो उसके लिए उन्होंने कहा पहले काज आप सॉरो ढूंढो, दुख का कारण पहले ढूंढो। तो योग शास्त्र ने दुख का कारण क्या निकाला? ठीक है, दुख का कारण क्या है? दृष्टादृष्ट संयोग। तो दृष्टादृष्ट संयोग अगर कारण है तो इसको संयोगाभाव कर दो, और संयोगाभाव किससे हो जाएगा? विवेक ख्याति से हो जाएगा। जब प्रकृति पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, जब ज्ञान हो जाएगा तो संयोगाभाव हो जाएगा, और जब संयोगाभाव हो जाएगा तो अस्थायी समाधान हो जाएगा। ठीक है ना?
जैसे आप रोज़ देखते हो कि ये आपके सामने जो है एक इसमें छत से इससे एक सांप लटकता है और वो लटक करके रोज़ आपको दुख होता है, कहीं काट न ले, मार नहीं पाते हो, भाग जाता है, तो फिर पढ़ने जैसे बैठते फिर वो लटक के ऊपर से देखता है। तो अब आपको वो रोज़ दुख दे रहा है, फिर कुछ दिन के बाद वो रात में नींद में भी आने लगा और नींद भी डिस्टर्ब करने लगा। ऐसे चला महीने, 2 महीने, 4 महीने। 4 महीने बाद फिर पता चला, उस पर रिसर्च किया या आपने कुछ ढूंढा या पकड़ाया तो पता चला वो प्लास्टिक का सांप था, कोई परेशान करने के लिए ऊपर से लटका रहा था। अब आप बताओ, अब उसके बाद फिर वो सांप लटकाया जा रहा है। अच्छा, क्लास में इसको और थोड़ा अच्छे समझो, ये अभी ये सांख्य योग के फार्मूले बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। और क्लास में यहाँ 100 स्टूडेंट हैं और सांप वहाँ से रोज लटकाया जा रहा है, सबों को दुख हो रहा है और सब अलग अलग तरीके से उसका समाधान निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है बंदूक लेके आके मार देंगे, कोई कह रहा है पिस्टल से मार देंगे, कोई कह रहा है कि तेजाब डाल देंगे, कोई कह रहा है कि कुछ और कर लेंगे। ऐसे अपना अपना उपाय कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा नहीं, पहले जाना जाए व्हाट इज दिस, स्नैक ही है कि कुछ और है। तो पहला क्या है, पहले वी शुड नो व्हाट इज दिस। पहले सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा। तो उन्होंने जानने का प्रयास किया और जानने के प्रयास में किसने किया, 2-4 लोगों ने किया 100 लोगों में से। और फिर उन्होंने जानने की प्रक्रिया में जान लिया, क्या जान लिया, एक लड़का परेशान करने के लिए वो उसका प्लास्टिक का सांप ऊपर से लटकाता था, उसने जान लिया। अब क्लास में वो बैठा, अब वो देख भी रहा है जो लटकाता था उसको, और उसे मालूम है कि वो उसको जान गया है। तो वो जो लटकाएगा उसका इसके प्रति शर्म का भाव होगा, लजाएगा ना कि हाँ ये तो जान गया है, लेकिन अन्य के प्रति वो नहीं लजाएगा। उसको कोई भय होगा, वो तो एंजॉय करेगा, हाँ ठीक है बेटा लटकाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि संयोगा भाव हो गया। संयोग का कारण क्या था, अज्ञान। ज्ञान हो गया, यही तो ज्ञान है ना, ज्ञान की अवस्था, भेद ज्ञान। ज्ञान हो गया, क्या ज्ञान हो गया, इट इज प्लास्टिक स्नैक नॉट रियल स्नैक, ये ज्ञान हो गया। तो जब अब ज्ञान हो गया तो उसका उससे संयोगा भाव हो गया, कोई मतलब नहीं, व्हाट्स यूज ऑफ दिस, नथिंग। दृश्य में हाँ दृष्टा बैठ के देख रहा हाँ, दृष्टा देख रहा है और वो लजा भी रहा है। तो ज्ञान हो चुका है। हाँ, ठीक। अन्य का हाल क्या होगा, अन्य का वही हाल होगा। तो जो जो इंतजाम जो किए हैं उस इंतजाम से दुख निवृत्ति का साधन ढूंढेंगे, दूर भागेंगे या मारने की कोशिश करेंगे तो मारा तो नहीं जा सकता, जाना जा सकता है। क्योंकि बने आप वो जो है वो आधा तो आपके अंदर ही बैठा है, तो उसको मार भी नहीं सकते हो। अब यही चीज़ आप देखिए, यही चीज़ है यहाँ पर। जो व्यक्ति जान लेता है प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान को, वो यहीं रहते हुए पड़ोसी चाहे जैसा व्यवहार करे उसके साथ, देखिए सबसे ज़्यादा दुख इन्हीं से होता है। पति से पत्नी को, पत्नी को पति से, बेटे को बाप से, बाप को बेटे से, अड़ोसी को पड़ोसी से, पड़ोसी को अड़ोसी से, चाहे वो देश के लेवल पे हो चाहे मकान के लेवल पे हो, एक समुदाय का दूसरे समुदाय से, एक जाति का दूसरी जाति से, सांप को न्योले से, न्योले को सांप से, यही तो है ना। ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है ये तो सब वही नकली वाला सांप लटकाया जा रहा है, रियल खेल तो अलग है। तो अगर आप एक बार सोचो कि आप ये सारी घटनाएं आपको रियलिटी में दिखाई पड़ें और इस रियलिटी के पीछे उनके कर्म और संस्कार निमित्त हो, तो आपको एंजॉय होगा कि नहीं होगा। अगर आपको स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे कि मेरा मेरे पति के साथ, मेरा मेरी पत्नी के साथ, मेरा मेरी पड़ोसी के साथ, मेरा मेरी बेटे के साथ, मेरा इस जाति का उस जाति के साथ, इस धर्म का उस धर्म के साथ, मेरे घर में जो बैल बांधा है इसका मेरा साथ, बैल को नहीं मुझे मालूम है क्या रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, केवल कर्म का रिलेशन है, और जिसके आधार पे सारी संरचना हो रही है, हो रहा है, तो आप एंजॉय करोगे कि नहीं करोगे? अगर आपको सब रियल दिखाई पड़े, एंजॉय होगा कि नहीं होगा? वही एंजॉय की अवस्था है जिसको कहा गया है जीवन मुक्ति। क्या कहा गया है? और इसी का नाम है इक्वल टू संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि, इसी को कहा गया है प्रथम स्तर पर जो योग। योगा द्वय है ना, तो प्रथम योग। प्रथम योग क्यों? क्योंकि यहाँ अक्लिष्ट वृत्ति तो बनी हुई है, ज्ञान की अवस्था तो बनी हुई है, लेकिन क्लिष्ट वृत्ति का निरोध हो गया है।
तो जब कल वृत्ति का निरोध हो गया, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, तो एक वृत्ति तो पर्टिकुलर एक नेचर की वृत्ति का निरोध हो ही गया, इसलिए योग कहा जाएगा। दूसरा, यहाँ पर तत्व ज्ञान भी हो गया है, क्योंकि सारा तत्व का ज्ञान तो हो ही गया है, तो तत्व ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान की अवस्था भी योग की अवस्था कहलाती है। और यहाँ पर कोई कष्ट नहीं होगा इसी संसार में रहते हुए। और इस अवस्था में योगी लोग बहुत लंबे लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इंजॉय करते हैं, रहते हैं। और जब इस ज्ञान से भी निवृत्ति हो जाए तो काम खत्म, ये भी इससे भी वो काम खत्म। जब तक इससे साथ जुड़े रहेंगे तब तक वो अंत होता है। तो यही दुखवाद का कॉन्सेप्ट है। दुखवाद का कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि दुख और उसकी निवृत्ति का जो समग्र एक सिस्टम है, एक परिकल्पना है, एक अवधारणा है, उसे ही दुखवाद कहा जाता है। और ये संपूर्ण योग शास्त्र इसी की विवेचना करता है। और योग शास्त्र में कुछ जो भी सूत्र है वो इन्हीं चारों में से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास समाप्त।